दोस्तों, दौलत और खुशी की 7 रणनीतियाँ पुस्तक का नाम है, जिसके लेखक है जिम रॉन साहब ने लिखा है इस किताब को। आज पहली रणनीति, लक्ष्यों की शक्ति का लाभ लेना, पार्ट 2 इस किताब का पार्ट 2 है। तो सबसे पहले दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों, रज़ियास चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी दोस्त रज़िया लेकर के आई हूँ आज मैं दौलत और खुशी की पहली रणनीति, यानी लक्ष्य की शक्ति का लाभ लेना सीखो। तो उसी को चलते हैं, आज वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आप रज़ियास चैनल को बेल आइकन बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दें, है ना दोस्तों। लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आगे इस पुस्तक को शुरू करते हैं। पार्ट 2 अध्याय, यानी कि अध्याय 2, लक्ष्य। लोगों को कौन सी चीज़ प्रेरित करती है? मिस्टर शो ऑफ के लिए काम शुरू करने के 2 हफ्ते पहले की बात है। एक सुबह हम दोनों एक साथ नाश्ता कर रहे थे। जब मैंने आखिरी अंडा उठाकर निगल लिया तो वो बोले, जिम, चलो हम तुम्हारे लक्ष्यों की सूची देख लेते हैं ताकि उसकी समीक्षा कर सके और उस पर चर्चा कर सके। शायद तुम्हारी मदद करने का इस समय यही सबसे अच्छा तरीका है। मैंने जवाब दिया, लेकिन मेरे पास तो सूची नहीं है। अच्छा, तो शायद तुम्हारे कार या घर में रखी होगी। नहीं सर, मेरे पास कहीं भी इस तरह की कोई सूची नहीं है, मिस्टर शोआफ ने आह भरते हुए कहा। देखो नौजवान, ऐसा लगता है कि हमें यहीं से शुरुआत करनी होगी। फिर मेरी आंखों में सीधे देखते हुए वो बोले, अगर तुम्हारे पास लक्ष्यों की सूची नहीं है तो मैं तुम्हारे बैंक बैलेंस का अंदाज़ा लगा सकता हूँ। उसमें सिर्फ कुछ $100 होंगे। उनका अंदाज़ा सही था। इस बात ने वाकई मेरा ध्यान खींच लिया। मैं हैरान था। मैंने पूछा, आपका मतलब है कि अगर मेरे पास लक्ष्यों की सूची होगी तो मेरे बैंक बैलेंस बदल जाएगा? उनका जवाब था, ज़बरदस्त तरीके से। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई। अब बात करते हैं सपनों की शक्ति की। हम में से हर एक के जीवन पर बहुत सारी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। इनमें से एक चीज़ें हैं हमारे परिवेश। हम कहाँ रहते हैं, हमारे माता पिता कैसे हैं, हम किस स्कूल में पढ़े हैं, हमारे दोस्त कौन हैं। इनमें से हर एक चीज़ अपनी भूमिका निभाती है। तो दोस्तों, सपने हमारे मन चाहे जीवन की भावी झलक होती है। इसलिए जब हमारे सपने हमें कर्म के लिए प्रेरित करते हैं तो प्रबल रचनात्मक शक्ति उत्पन्न होती है। यह शक्ति हमारे लक्ष्यों को हासिल करने की राह में आने वाली तमाम बाधाओं पर विजय पा सकती है। दूसरी तरफ ये भी है, जो लोग आशा के साथ भविष्य का सामना करते हैं, उन्हें भविष्य की रोमांचित करने वाली योजना बना ली होती है। वे अपने मस्तिष्क की आंखों से भविष्य को देख सकते हैं और वो भविष्य में उन्हें जबरदस्त दिखता है। भविष्य उनकी कल्पना पर हावी हो जाती है और उन्हें ज़बरदस्त तरीके से प्रेरित करता है। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम अस्पष्ट लक्ष्यों की शक्ति, यानी कि बिल्कुल क्लियर हो, उसमें कोई भी दो मत ना हो सकता है ये नहीं होगा ही। सपनों के अस्पष्ट लक्ष्यों की शक्ति। तो दोस्तों, सपने अद्भुत होते हैं, लेकिन उनका होना ही काफ़ी नहीं है। इच्छित परिणाम की सुंदर तस्वीर बनाना ही काफ़ी नहीं है। भव्य इमारत बनाने के लिए आपके पास कदम दर कदम ब्लूप्रिंट भी होना चाहिए कि नींव कैसी डालनी है, इमारत को सहारा कैसे देना है आदि। और इसके लिए हमें लक्ष्यों की ज़रूरत पड़ती है। अस्पष्ट सपनों की तरह ही अस्पष्ट लक्ष्य भी चंबुक की तरह काम करते हैं। वे आपको अपनी दिशा में खींचते हैं,
आप जितने बेहतर तरीके से उन्हें परिभाषित करते हैं, जितने बेहतर तरीके से उनका वर्णन करते हैं, जितनी मेहनत से उन्हें हासिल करने के लिए काम करते हैं, उनका खिंचाव उतना ही ज़्यादा प्रबल होता है। और मेरा यकीन मानो, जीवन की बाधाएं आपकी सफलता की राह में आपको रोकने की कोशिश करेंगी। उस समय आगे जाने के लिए आपको प्रबल चुंबक की ज़रूरत होगी जो आपको आगे खींच कर ले जाएं। लक्ष्य कितने महत्वपूर्ण हैं यह समझने के लिए उन बहुसंख्यक लोगों को गौर से देखो जिनके पास कोई लक्ष्य नहीं है। अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा बनाने के बजाय ये भटके हुए लोग सिर्फ रोज़ी रोटी कमाते हैं। वे आर्थिक युद्ध में हर दिन बस जिंदा बचे रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दौलत के बजाय जैसे तैसे गुजारा करने का विकल्प चुन रहे हैं। कोई हैरानी नहीं कि थोरी ने कहा था, ज़्यादातर लोग निष्क्रिय हताशा की जिंदगी जीते हैं। मैं फिर से इस लाइन को पढ़ दूं। थोरी ने कहा था, ज़्यादातर लोग निष्क्रिय हताशा की जिंदगी जीते हैं। अब दोस्तों हम आ जाते हैं कारण पर। अब यहाँ हमारे पास कारण के लिए मिस्टर शॉ आपने मुझसे कहा था, जिम मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा वर्तमान बैंक बैलेंस तुम्हारी बुद्धिमत्ता के स्तर का सच्चा सूचक है। वाह, मुझे यह सुनकर बड़ी खुशी हुई थी। उन्होंने आगे कहा था, मुझे लगता है कि तुम बहुत सारी प्रतिभा और योग्यताएं हैं तुम्हारे अंदर और तुम कितने ज़्यादा स्मार्ट हो इस बात का तुम्हें एहसास ही नहीं है। अगर ये सच साबित हुआ, उस वक्त मैं खुद को जितना स्मार्ट समझता था, बाद में मुझे पता चला कि दरअसल मैं उससे ज़्यादा स्मार्ट था। मैंने पूछा, तो फिर मेरा बैंक बैलेंस ज़्यादा क्यों नहीं है? उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारे पास इसे हासिल करने के पर्याप्त कारण नहीं हैं। इसके बाद उन्होंने आगे कहा, अगर तुम्हारे पास पर्याप्त प्रेरणा होती तो तुम अविश्वसनीय काम कर सकते थे। तुम्हारे पास पर्याप्त बुद्धि तो है, लेकिन पर्याप्त कारण नहीं है। यह सचमुच एक अति महत्वपूर्ण विचार है। पर्याप्त कारण रखो। तो दोस्तों यहाँ पर बात अब आती है कि कारण। तो फिर उन्होंने क्या किया? तब मैंने ये पाया कि कारण पहले नंबर पर आता है, जवाब दूसरे नंबर पर आता है। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी की एक रहस्यमयी सनक ये है कि ये जवाबों को इस तरह से छिपा लेती है ताकि वह सिर्फ उन्हीं लोगों को साफ साफ दिखती है जो इन्हें देखने के लिए पर्याप्त प्रेरित हों, जिनके पास उनकी तलाश के लिए पर्याप्त कारण हो। तो दोस्तों चार प्रमुख प्रेरणाएं। आपको खुद को इस सबसे बड़े सवाल का जवाब देने की ज़रूरत है, मुझे कौन सी चीज़ प्रेरित करती है? अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों से प्रेरित होते हैं। हम सबके अपने खास हॉट बटन होते हैं और मुझे यकीन है कि अगर आप अपने दिल में झांक कर देखें तो आपको भी अपने हॉट बटन्स की दिलचस्प सूची मिल जाएगी। तो दोस्तों बेहतरीन बनने की महान प्रेरणाएं कौन सी हैं? आर्थिक तरक्की की स्पष्ट इच्छा के अलावा चार अन्य प्रमुख प्रेरणाएं होती हैं। तो पहली है सम्मान। दोस्तों हर एक इंसान चाहता है कि उसका सम्मान हो, उसे पुरस्कार मिले और दोस्तों वो हर चीज़ चाहती है। चलिए शुरू करते हैं। महान कंपनियों और सर्वश्रेष्ठ सेल्स मैनेजर जानते हैं कुछ लोग सम्मान पाने के लिए जितनी मेहनत करते हैं उनकी भौतिक पुरस्कारों के लिए नहीं करेंगे। इसीलिए सफल सेल्स संगठनों में खास तौर पर डायरेक्ट सेल्स वाली कंपनी छोटी या बड़ी
हर तरह की उपलब्धियों के लिए लोगों का सम्मान करने की हर संभव कोशिश की जाती है। वे जानते हैं कि हमारी भीड़ भरी दुनिया में ज़्यादातर लोगों को लगता है कि कोई उनकी परवाह नहीं करता है या उनके होने से ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और सम्मान पाना एक तरह से उनके महत्व का प्रमाण है। दूसरा दरअसल दूसरा दूसरों का सार्वजनिक सम्मान करने वाले लोग अप्रत्यक्ष रूप से ये कह रहे होते हैं, देखिए आप खास हैं, आपसे फर्क पड़ता है। तो दोस्तों, कुछ लोगों को उत्कृष्ट बनने का दूसरा कारण ये है कि वे जीत की भावना को पसंद करते हैं। यह सबसे अच्छे कारणों में से एक है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो मिलेनियर बनने के बाद भी हर दिन 10 से 12 घंटे काम करते हैं और ज़्यादा अमीर बनते जाते हैं। वे ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें पैसे की ज़रूरत है, वे तो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें खुशी, आनंद और संतुष्टि की ज़रूरत है, जो उनकी जीत से ही उन्हें मिलती है। उनके लिए पैसा बड़ी प्रेरणा नहीं है, क्योंकि उनके पास पहले से ही ढेर सारा पैसा है। आप जानते हैं उनकी प्रेरणा क्या है? यह तो यात्रा का रोमांचक है, वो आनंददायी भावना है जो जीतने हारने से मिलती है। तो दोस्तों, अब है तीसरी महान प्रेरणा है परिवार। कुछ लोग अपने प्रियजनों के खातिर वह कर देंगे जो खुद के खातिर भी नहीं करेंगे। एक बार एक आदमी ने मुझसे कहा था, मिस्टर रॉन, मेरा और मेरे परिवार का लक्ष्य दुनिया भर की सैर करना है। अपनी हर मनचाही चीज़ करने के लिए हमें साल भर में $2.5 लाख की ज़रूरत होगी। कितनी अविश्वसनीय है! क्या किसी व्यक्ति का परिवार उस पर इतना ज़्यादा असर डाल सकता है? जवाब है बिल्कुल हाँ। वे लोग कितने खुशकिस्मत हैं जिन पर पारिवारिक प्रेम का असर इतना गहरा है। अब चौथी बड़ी प्रेरणा है परोपकार, यानी कि अपने दौलत बांटने की इच्छा। महान स्टील सम्राट एंड्रियो कार्नेगी की मौत के बाद जब उनकी डेस्क का ड्रॉवर खोला गया तो उनमें से एक पीला सा कागज़ मिला। उस कागज़ पर उस समय की तारीख डाली थी जब उनकी उम्र 20 से 30 के बीच थी। इतनी कम उम्र में ही कार्नेगी ने अपने जीवन का प्रमुख लक्ष्य तय कर लिया था। मैं अपनी ज़िंदगी का पहला आधा हिस्सा उस सारे पैसे को दान करने में लगा दूंगा। आप जानते हैं, कार्नेगी इस बात से इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने 450 मिलियन डॉलर इकट्ठा कर लिए, जो आज $4.5 बिलियन के बराबर होते हैं। और सचमुच जिंदगी के आखिरी हिस्से में उन्होंने अपना सारा पैसा दान करने की खुशी हासिल की। दोस्तों, अब आती है छोटे छोटे कारण। मिस्टर शोऑफ से मुलाकात के कुछ समय पहले मैं एक दिन घर पर था। दरवाजे पर तभी दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो एक छोटी सी लड़की झिझकते अंदाज में दरवाजे भूरी भूरी आंखों से मुझे देख रही थी। वहाँ पर लगभग 10 साल की एक छोटी सी बच्ची होगी। अपने छोटे से दिल में वह जितना साहस और संकल्प बटोर सकती थी उतना बटोर कर उसने मुझसे बताया कि मैं गर्ल स्काउट कुकीज़ बेचने आई हूँ। उसने मुझे अच्छे ढंग से अपना प्रस्ताव रखा। कुकीज़ के कई सारे स्वाद थे और ख़ास पेशकश की तौर पर कीमत सिर्फ $2 पड़ती थी। यानी कि एक लड़की छोटी सी थी, उनके घर पर आई सामान बेचने के लिए। उसमें चॉकलेट थे और उन्होंने कहा कि सर, आप इस चॉकलेट को लेंगे, इसके सिर्फ $2 ही दाम है। वो बेचारे इतने मायूस हो गए और उन्होंने अपनी मायूसी चेहरे पर झलकने नहीं दी और उस बच्ची से कहा कि मेरे पास बहुत सारे कुकीज़ हैं, मैं नहीं ले सकता। वो बच्ची बोली, कोई बात नहीं सर। वो चली गई। उसके जाने के बाद मिस्टर शोऑफ
इन्हें बहुत बुरा लगा कि उनके पैकेट में $2 रुपए नहीं। उन्होंने कसम खाया, आज के बाद से मेरे पॉकेट में हमेशा इतने पैसे होंगे कि मैं इन सारे कुकीज़ को खरीद सकता हूँ। उन्होंने बहुत सारी मेहनत की और फिर उनकी हालात सुधर गए। तो फिर एक बच्ची आई, उनसे अपना 2 बच्ची आई उनके पास अपना सामान बेचने के लिए, वही स्वीट चॉकलेट, और उसके दाम $2 थे। इन्होंने उन्हें सारे चॉकलेट को खरीद लिया, उनकी सहेली के $18 दिए, क्योंकि 9 पैकेट थे। तो दोस्तों, ये होनी चाहिए कि अपने आप से वादा करना चाहिए कि हाँ, ये नहीं हो सकता। और मैं आपको एक और उदाहरण बताती हूँ, अच्छा प्रदर्शन करने में छोटे छोटे कारणों से कैसे मदद मिलती है। मेरा एक दोस्त रॉबर्ट डेप्यू है, जिसे हम बॉबी नाम से बुलाते हैं। बॉबी कैलिफोर्निया ओलिव कैपिटल के लेंडेस नामक कस्बे में स्कूल टीचर था। कुछ साल तक पढ़ाने के बाद बॉबी नया कैरियर शुरू करने के बारे में सोचने लगा। एक दिन किसी को बताए बिना उसने अध्यापन छोड़ दिया, यानी कि टीचिंग छोड़ दिया, और सेल्स के क्षेत्र में कूद गया। जब उसके परिवार को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने उसकी बहुत आलोचना की। सबसे बुरी प्रतिक्रिया उसके भाई की थी, जिसे उसे सताने में बड़ी खुशी मिल रही थी। उसके भाई ने ही कहा, अब तुम रसातल्स में जा रहे हो, तुम्हारे पास टीचर की अच्छी खासी नौकरी थी, अब तुम्हारे पास की हर चीज़ चली जाएगी, तुम पागल हो जाओगे। बॉबी का भाई उसे ताना मारने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। जैसा बॉबी ने मुझे बताया, अपने भाई की हरकतों पर मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने अमीर बनने का निश्चय कर लिया। आज मेरा दोस्त बॉबी मिलेनियर बन गया है। तो दोस्तों, क्या आपके पास साबित करने के लिए कुछ है? क्या आपके पास कोई पुरानी शर्मिंदगी है जिसे आप मिटाना चाहते हो? देखिए, ये पुरानी कहावत बिल्कुल सच है। जबरदस्त कामयाबी सबसे मीठा प्रतिशोध होता है। इस दुनिया में जितने लोग हैं, सफलता के लिए प्रेरित होने के लगभग उतने ही कारण भी होते हैं। मूल बात है पर्याप्त कारण होना। अब सवाल ये है कि आपने हॉट बटन किस तरह खोजें जो साधारण जीवन को दौलत और सुख भरे जीवन में बदल सकते हो। ये अगले अध्याय में आप जानिएगा। हमारा ये वीडियो पार्ट 3 कल आएगा और उसमें आपको बताया जाएगा लक्ष्य उन्हें कैसे तय करें। ये वीडियो आएगा, आप कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, मैं एक और शॉर्ट वीडियो इसका बना दूंगी कि जिसमें मुख्य बातें ही समाएं, सिर्फ 2 मिनट का वो वीडियो होगा। दोस्तों, रस यास चैनल को बेल आइकन बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दें। क्योंकि रस यास चैनल आपके लिए लेकर के आता है बहुत सारे वीडियो, जिसमें से मोटिवेशनल वीडियो लेके आते हैं हम आपके लिए। और दूसरी बात, अभी इस सप्ताह पहले हम इस किताब को ख़त्म करेंगे, दौलत और खुशी की 7 रणनीतियाँ। 7 रणनीति के बारे में लगातार जानेंगे। तब उसके बाद हम प्रोडक्ट के वीडियो लेकर के आएंगे और साथ ही साथ हम आपके लिए लेकर के आएंगे मोटिवेशनल वीडियो, मनी सेविंग वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।